प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की एक बहुत गहरी चिंता है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अब देश में हालात बहुत, मतलब देश नहीं हमारे बल्कि दुनिया में हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहे हैं। चारों तरफ कहीं भी शांति नहीं है, हर तरफ बस टेंशन बरकरार है। जैसे इधर एक तरफ तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई 1000 दिन पूरे कर चुकी है, उस तरफ इजराइल, हमास और उसमें अब ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। तो अब जो माहौल बनता जा रहा है उससे खतरा ये लग रहा है, आशंका ये हो रही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं चल रही है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं सुनने लगी है। ऐसी फिक्र संतोष मलिक जी की है, तो वो आपके साथ साझा करना चाह रहे थे। अब आप देखिए, इसमें देश में विश्व शक्तियां हैं। हालांकि विश्व शक्तियां होती तो इसलिए हैं कि वो दुनिया में शांति रखें किसी भी तरीके से। देखिए, शांति लेने के लिए कहीं दबाव भी डालना पड़ता है, कहीं किसी को दबाना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन खून खराबे से और लड़ाइयों से, युद्धों से, इनसे तो कोई कभी विश्व में शांति आती नहीं है, ये केवल बर्बादी लाती है। अब अमेरिका, देखिए, ये शुरू से पता है कि उधर नाटो जो देशों का समूह है वो ईरान को अपने अंदर शामिल करने के लिए, ये सारा एक्चुअली मसला वहीं से शुरू हुआ था। वो मसला वहीं से शुरू हुआ था। ये 2022 24 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि अभी फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। अमेरिका जो है वो पूरी तरह से समर्थन कर रहा है यूक्रेन का। रूस अपने आप में है, चाइना उनके साथ है, चाइना बिल्कुल उनके साथ है। भारत का इसमें न्यूट्रल रोल रहा है, क्योंकि भारत रूस के राष्ट्रपति से भी मिला है और उनसे जेलेंस्की से भी मिला है, यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब जो हालात इस वक्त जो बनते जा रहे हैं, हालांकि ये चिंता तो काफ़ी पहले से सता रही थी। कुछ देशों ने अगर गंभीरता से नहीं है तो थोड़ा बहुत कोशिशें की हैं कि कुछ शांति आ जाए, लेकिन कोई कामयाब इसमें हो नहीं पाया। अब अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़त दे दी है कि उसने लंबी दूरी की जो मिसाइल वगैरह जो दे रखी हैं वो रूस के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकता है। वो दे तो पहले से रखे थे, लेकिन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। तो अब उनको इजाज़त दे दी है और उन्होंने वो इस्तेमाल किए भी हैं उनमें से कुछ। और इधर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल एक आपात मीटिंग करके जो इनका परमाणु जो कार्यक्रम है उसके ऊपर, उसके स्टेटस को इन्होंने बदली किया है, उसके ऊपर शर्तें अपनी नई लगाई हैं, उसके ऊपर उसको बदली किया है। और अब जैसे ही इन्होंने इस पर बदली किया है अपना कार्यक्रम, परमाणु उसका प्रोग्राम का, वो साइन कर चुके हैं बदले हुए प्रोग्राम के ऊपर, उसको अपडेट किया है। और उसमें ये है, उन्होंने ये साफ कहा है कि कोई परमाणु संपन्न देश दूसरे देश को समर्थन करके अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है रूस के खिलाफ, तो हम ये मानेंगे ये उनका साझा हमारे ऊपर अटैक है, साझा अटैक है, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो एटमी अटैक कर सकते हैं। ये रूस ने चेतावनी दे दी है। अब जब ये आ गया है, एटमी अटैक की जो है अगर चेतावनी दे दी गई है, तो इसका इस्तेमाल हो भी सकता है। अगर हालात और आगे ऐसे ही टेंशन बनी रही तो इसका इस्तेमाल हो भी सकता है। इसी वजह से इन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम में कुछ फेरबदल किए हैं राष्ट्रपति पुतिन ने। तो अब ये मैं तो इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया मुझे लाचार नज़र आ रही है, क्योंकि जो विश्व शक्तियां हैं, अमेरिका जैसे, चीन जैसे, खुद रशिया भी विश्व शक्ति में है, तो इनको आपस में बैठ कर के कोई समाधान निकालना चाहिए, किसी तरीके से शांति बहाल करना चाहिए था। लेकिन उसकी बजाय अब खतरा ये बढ़ रहा है कि विश्व युद्ध जो तीसरा है, कहीं ना कहीं उसका सन्नाटा सुनने लग गया है, उसकी आवाज़ें गूंजने लग गई हैं। जबकि दुनिया जानती है जो 2 विश्व युद्ध पहले हुए हैं, प्रथम और द्वितीय, उनमें क्या हालात हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, और जापान तो इसमें एक किस्म से देख लीजिए बर्बादी हो गया था। तो उसका परिणाम देख चुकी है दुनिया। उसके बावजूद अगर हम विश्व युद्ध को, तीसरे को रोकने में नाकामयाब हैं, तो इसको बर्बादी के सिवाय और कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं अभी भी अपील करूंगा
कि ये जो विश्व शक्ति हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो परमाणु संपन्न भी हैं, वो आपस में बैठ के और कोशिश करें किसी भी तरीके से विश्व युद्ध को रोका जाए। विश्व युद्ध ये किसी के भी हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है, क्योंकि अब तो उस वक्त जो हमारे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, तब हथियार भी कुछ अलग किस्म के थे, माहौल भी अलग था। आज माहौल बहुत बदल चुका है। अगर अब ये पहल होती है, विश्व युद्ध की तैयारी होती है, तो मैं समझता हूँ कुछ बचेगा नहीं है। बहुत गंभीर परिणाम होंगे, बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम होंगे। तो मैं निवेदन करूँगा सभी संपन्न देशों से, सभी ताकतवर देशों से, कि किसी भी तरीके से इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, विश्व युद्ध को रोका जाए। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि गंभीरता से हम कोशिश करें और कामयाबी ना मिले इतने लंबे समय से। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की है, की भी होंगी इन्होंने कुछ तो, लेकिन वो गंभीरता कहीं नज़र नहीं आई है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि अमेरिका, चीन, रूस वगैरह सब मिलकर के, और भी कुछ देश हैं जिनके इनसे संबंध अच्छे हैं, भारत की भी पहल इसमें हो सकती है। तो किसी भी तरीके से तीसरे विश्व युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।